सिर्फ 2 हफ्ते में 2600 करोड़ रुपए कमा लिया एक इंसान ने, जो साल 2256 से आया था। पूरी कहानी को समझो। इस कहानी को जानने के बाद साइंस का भी कहना है कि टाइम ट्रैवल हो सकता है। साइंस का कहना है कि आने वाले समय में हो सकता है कि टाइम ट्रैवल को इन्वेंट कर लिया जाए, जिससे लोग समय में आगे या पीछे आ पाए। Back to the future. Could it actually happen with a real time machine? I have no idea, man. We're talking about time travel. 2003 में अमेरिका में रहने वाला एंड्रयू कार्लसन नाम का इंसान अमेरिका के शेयर मार्केट में अपना अकाउंट बनाता है, जिसके बाद वो सिर्फ 2 ही हफ्तों में 126 से भी ज्यादा ट्रेड्स लेता है। ये आदमी अपने पूरे पैसों का रिस्क लेता था और इसे कई गुना कर लेता था, और कुछ इस तरह सिर्फ 2 हफ्तों में ही इस इंसान ने अपने पैसों को 2600 करोड़ रुपए में बदल दिया। और हैरानी की बात ये थी कि इस आदमी को अभी तक एक भी दफा नुकसान नहीं हुआ था, जिसे देखकर FBI को इस आदमी पर शक होता है कि ये कुछ गलत कर रहा है और वो इसको अरेस्ट कर लेते हैं। 4 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में वो आदमी FBI को बताता है कि वो साल 2256 से आया है और उसे आज के टाइम के बारे में सब कुछ पता है। वो बताता है कि उसने कुछ ट्रेड्स खुद से गलत भी ली थी ताकि किसी को उस पर शक न हो और वो पकड़ा न जाए। मगर क्या FBI इस आदमी की कहानी पर यकीन करती है? उन्हें लगता है कि यह आदमी या तो पागल है या तो उन्हें बेवकूफ बना रहा है। मगर वो ये बात नहीं पता चला पाए कि उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से कैसे पता थी। सिक का कहना था कि जब किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़नी होती है तो ये उस कंपनी का टॉप सीक्रेट होता है, मगर इस आदमी को ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही कैसे पता थी। सिक का ये भी कहना है कि उनके पास इस आदमी का दिसंबर 2002 से पहले का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, और ये आदमी अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए FBI को कहता है कि ये उन्हें बहुत सी बीमारियों का इलाज भी बता सकता है जो अभी तक इंसान ढूंढ नहीं पाए, जिसके साथ वो उन्हें ओसामा बिन लादेन की लोकेशन और अमेरिका किस डेट को इराक पर अटैक करने वाला है, वो उन्हें ये सब चीजें बता सकता है। पर इसके बदले में वो उसे वापस उसके एयरक्राफ्ट पर जाने दे ताकि वो वापस अपने समय में जा सके। मगर वो अपने एयरक्राफ्ट के लोकेशन बताने से इनकार कर देता है ताकि वो गलत हाथों में न चला जाए। FBI को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं आता और वो उसे 2 महीना के लिए जेल में बंद कर देते हैं। मगर एक दिन अचानक से एक आदमी आता है और वो 8 करोड़ रुपए देकर उसकी बेल करवा लेता है। इसके बाद वो आदमी फिर कभी नजर नहीं आता। एंड्रयू कार्लसन के गायब होने पर रिसर्चर्स ने कुछ थ्योरीज भी बताए हैं कि टाइम ट्रैवल पुलिस वापस उस आदमी को उसके टाइम में ले गए होंगे। मगर जब इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा रिसर्च की गई और इसमें टॉप फ्लाइट फिजिक्स का यूज किया गया तो रिसर्चर ने ये बताया कि एंड्रयू कार्लसन को एक ऐसी बीमारी थी जो मार्स पर पैदा होने वाले लोगों में बहुत ही कॉमन है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, मगर वो वहाँ से भाग गया और किसी टाइम ट्रेवल एजेंसी में काम करने लगा और वहाँ से एक स्पेसशिप चुरा लेता है जिसमें समय से आगे या पीछे जाया जा सकता है। कार्लसन को कोई आइडिया नहीं था कि इस मशीन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, जिस वजह से वो साल 2002 में आ जाता है। इसके बाद वो स्पेसशिप में मौजूद डेटा का इस्तेमाल करके इस समय का सबसे अमीर आदमी बनने का ठान लेता है। मगर 25वीं सदी की टाइम ट्रेवल पुलिस आती है और उसे वापस उसी के टाइम में ले जाती है। वो साल 2256 की टाइम ट्रेवल एजेंसी को कहते हैं कि अभी के लिए वो टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस को रोक दे, जब तक कि वो इस बात को न जान ले कि टाइम में आगे या पीछे जाने के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। 29 अप्रैल 2003 को एक आर्टिकल पब्लिक किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि FBI को एंड्रयू कार्लसन का कॉल आता है और वो उनको बताता है कि वो इस टाइम पर टोरंटो में मौजूद है और वो एक ऐसी कंपनी बना रहा है जिसको 2007 में पब्लिक किया जाएगा। इस इंटरव्यू के एंड में कार्लसन एक लाइन बोलता है कि वक्त ही सब कुछ है और सब कुछ वक्त के हिसाब से ही होता है। अब मैं यहाँ पर हूँ इसलिए ये मेरा वक्त है। और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? दुनिया के 2 बड़े साइंटिस्ट हॉकिंग और आइंस्टाइन बताते हैं कि आने वाले टाइम में इंसान टाइम ट्रैवल कर पाएगा, और आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी इस बात को प्रूफ भी करती है कि टाइम उन 2 लोगों के लिए सेम नहीं गुजरेगा जो एक दूसरे से रिलेटिवली मूव कर रहे होंगे। रोनाल्ड मालेट, जो कि एक फिजिक्स प्रोफेसर थे, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन और उसके पास जो लेजर बीम के बारे में इंफॉर्मेशन थी उसका यूज करके एक मशीन बनाते हैं। वो बताते हैं कि अगले 10 सालों में इंसान टाइम मशीन बना लेगा जिसमें वो समय में आगे या पीछे जा सकेगा। इस तरह एक और आदमी
जिसका नाम जॉन टिटर था, वो भी ये क्लेम करता था कि वो साल 2036 से आया है। मगर CIA को कार्लसन का न तो कोई बायोडेटा मिल पाया और न ही वो इस वक्त का पता चला पाए कि एंड्रयू कार्लसन को ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से कैसे पता थी। और FBI को इस नामालूम आदमी के बारे में कोई भी एविडेंस नहीं मिला। मगर क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है? और क्या एंड्रयू कार्लसन सच में फ्यूचर से आया था या सिर्फ ये एक झूठ था? इस बारे में आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।